भयानक गेम में प्रवेश करने के बाद मैंने गलती से हॉरर बॉस को सफाई करने वाली मेड समझ लिया। रात होते ही हॉरर बॉस अपनी दरांती घसीटते हुए डरावने अंदाज में प्रकट हुआ। मैंने खुद आगे बढ़कर उसे पोंछा पकड़ा दिया और कहा, तुम अब आए हो, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। जो हॉरर बॉस लोगों को मारने वाला था वो अचानक पूरी तरह स्तब्ध रह गया। चैट में सब डर से कांप उठे। भाई, तुमने गलत इंसान पहचान लिया है, वो कोई मेड नहीं है, वो हॉरर डंजन की सबसे निर्दयी बॉस लियू रुयान है, भागो। लियू रुयान ने उदास चेहरे से मेरी तरफ देखा। मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी दरांती को छुआ और कहा, तुम्हारी ये झाड़ू तो बड़ी अलग है, इससे सफाई बहुत अच्छी होती होगी। लियू रुयान कुछ पल के लिए जड़ हो गई, फिर उसका दिमाग जैसे पूरी तरह हैंग हो गया। क्या तुम मुझे आदेश दे रहे हो? बाद में मुझे पता चला कि मैंने सिर्फ गलत इंसान नहीं पहचाना था, बल्कि गलती से लियू रुयान से मेरे लिए नाली भी साफ करवा दी थी। मैं डरते डरते भागने ही वाला था कि पीछे से एक जोड़ी हाथों ने मुझे पकड़ लिया। बेबी, तुमने अभी तक मेरी सैलरी नहीं दी। क्योंकि बचपन से मुझे बहुत ज्यादा सफाई पसंद थी और मैं बस आराम से जीना चाहता था, इसलिए हॉरर गेम में आने से पहले ही मैंने इंटरनेट पर एक गोल्ड मेडल क्लीनर बुक कर लिया था, जो बिना किसी कोना छोड़े पूरे डंजन की सफाई करे और साथ में मुझे आसानी से जीत भी दिला दे। लेकिन अब डंजन में आए पूरा एक दिन हो चुका था, फिर भी रात तक मुझे मेरी सफाई वाली आंटी नहीं मिली। बधाई हो खिलाड़ियों, आप ब्लड मून टाउन में प्रवेश कर चुके हैं। रात हो चुकी है, कस्बे के निवासी अब सक्रिय होने लगे हैं। सभी खिलाड़ी कृपया दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें, सुरक्षित रहें, गेम का आनंद लें। कस्बे का पुराना और टूटा रेडियो बच्चों जैसी खुश आवाज में बोल रहा था, लेकिन उससे सभी खिलाड़ियों की रूह कांप रही थी। अंधेरा होने से पहले हर खिलाड़ी को रहने की जगह ढूंढनी थी। मुझे एक जगह मिल गई, लेकिन अंदर जाने के बाद पता चला कि एक खिड़की किसी भी तरह बंद नहीं हो रही। ठंडी हवा सड़ी हुई बदबू के साथ अंदर घुस रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी साफ किया हुआ फर्श फिर गंदा हो जाएगा। पहले शांत रहने वाली सड़क पर धीरे धीरे अजीब आवाजें गूंजने लगी। मैं एक स्टोर रूम में छिप गया। नापसंदगी से मैंने एक साफ घास की चटाई उठाई और उसे अपने नीचे बिछा लिया। मैंने आंखें बंद कर ली, मानो सब कुछ अनदेखा करना चाहता हूँ। चैट में चर्चा शुरू हो गई। ये कितना मासूम है, क्या ये सोने का नाटक कर रहा है? बिल्कुल किसी हैमस्टर जैसा लग रहा है। अफसोस, सामने कोई आम भूत नहीं है, वो तो बिना पलक झपकाए मारने वाला फुल लेवल बॉस है। इस टाउन के लिए 1 मिनट का मौन। बहुत बदकिस्मत है ये, अगर ये ऐसे छिपा रहता तो शायद सुबह तक बच जाता। लेकिन किसे पता था कि आते ही इसका सामना डंजन के सबसे डरावने अंतिम अस्तित्व से हो जाएगा। कदमों की आवाज धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी, साथ ही लोहे की जमीन पर घिसटने की आवाज और भी तेज व डरावनी होती जा रही थी। दिल कांप उठा। मैंने मौत के लिए खुद को तैयार कर लिया, लेकिन फिर मैं ठिठक गया। आंखें खोलने पर मुझे कोई डरावना कीचड़ वाला राक्षस नहीं दिखा, बल्कि बर्फ जैसी गोरी त्वचा वाली एक लंबी लड़की दिखाई दी। वो रोशनी के खिलाफ खड़ी थी। उसकी ठंडी और खूबसूरत आंखें परछाइयों में छिपी हुई थी। काले कपड़े, सफेद त्वचा, आंखों के कोने पर तिल। मैंने एक एक निशान मिलाया, सब कुछ बिल्कुल सही था। ये वही क्लीनर थी जिसे मैंने बुक किया था। आखिरकार वो काम पर पहुंच गई थी। मैं इतना खुश हुआ कि तुरंत उठकर उसे गले लगा लिया। क्लीनर आंटी, आप अब आई हैं? मुझे डर था कि बाहर की गंदी चीजें मेरे साफ कमरे को खराब कर देंगी। जो लियू रुयान अभी अपनी दरांती से लोगों को मारने वाली थी, वो पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसने मेरी तरफ ठंडी नजरों से देखा और फिर दोबारा दरांती उठाई, लेकिन मैंने उसे और कसकर पकड़ लिया। मैंने उसकी दरांती का हैंडल भी मजबूती से पकड़ लिया। क्या आपको पता है मैं आपको कितनी देर से ढूंढ रहा था? ये पूरा कस्बा इतना गंदा है कि एक दिन घूमने में ही मेरे जूतों के तलवे काले हो गए। मुझे लगा अब आपसे कभी मुलाकात नहीं होगी। क्लीनर और कैरी फीस पर खर्च किया हुआ मेरा सारा पैसा बेकार हो जाता अगर आपसे मुलाकात नहीं होती। छोड़ो। खंडी और हत्या की मंशा से भरी उसकी आवाज, ठंडी बर्फ जैसी हत्या की मंशा से भरी आवाज, लेकिन मेरे कानों में वो एक कामकाजी इंसान की अधीरता से भरी लगी, जिससे बहुत सुरक्षा महसूस। मैंने अनजाने में बड़े बड़े वादे करते हुए उसकी तारीफ कर दी। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, ये दरांती घास काटने और दीवार की पुट्टी खुरचने के लिए भी बहुत सही है। तुम्हारे होने से मुझे इस घर के गंदा होने की चिंता नहीं रहेगी। लियू रुयान का दरांती पकड़ने वाला हाथ हल्का सा कांपा। तभी मैंने ध्यान दिया कि उसके हाथ में इंसान से भी ऊंची एक विशाल दरांती थी। औजार भी इतने अलग अंदाज वाले हैं। चांदी जैसी गुणवत्ता वाली दरांती चांदनी में ठंडी और तेज चमक बिखेर रही थी। वाकई गोल्ड मेडल कर्मचारी। यहाँ तक कि राक्षसों से निपटने के लिए खास तौर पर बनाई गई पेशेवर हथियार भी है। शायद मेरी नजरें कुछ ज्यादा ही गर्म थी। उसने असहज होकर सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और उसकी नाजुक जबड़े की रेखा मेरी नजरों के सामने खुल गई। मैंने लार निकली। इस कर्मचारी की शक्ल सूरत भी जरूरत से ज्यादा अच्छी है। मालिक और कर्मचारी के रिश्ते अच्छे रखने के लिए मैंने खुद आगे बढ़कर अपना परिचय दिया। हेलो, मेरा नाम तोंग जिंगचन है।
मैं तुम्हारा बॉस हूँ। पहले हम इंटरनेट पर बात कर चुके हैं। तुम्हें मेरे इस इलाके की सफाई और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालनी हो। पहले मुझे चिंता थी कि हम ये डंगौन पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम्हें देखकर अब राहत मिल गई है। हम जरूर इस डंगौन को इतना साफ करेंगे कि धूल का एक कण भी नहीं बचेगा, और साथ में इसे क्लियर भी कर लेंगे। चैट फट पड़ा। भाई, तुम गलत इंसान समझ रहे हो। वो तुम्हारी मेड नहीं है। बेचारा मासूम लड़का सोच रहा है कि उसे हाउसकीपर मिल गई, जबकि उसके सामने वही अंतिम बॉस खड़ा है जिसे वो हराने की बात कर रहा है। सब उस बेकार क्लीनिंग एजेंसी की गलती है। इतना प्यारा लड़का अब बुरी तरह मारा जाएगा। उसे लगातार दरांती पकड़े देख मैंने प्यार से उसके हाथ से हथियार ले लिया। तुम लगातार औजार पकड़े रहोगी तो थक जाओगी। मैंने अभी चेक किया है, यहाँ फिलहाल कोई गंदी चीज नहीं है। अगर हम धीरे रहें तो शायद कोई राक्षस अंदर नहीं आए। दरांती मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी थी और मैं लगभग गिर ही पड़ा। मैंने हांफते हुए कहा, बहुत भारी है। क्या तुम हमेशा इसे लेकर काम करती हो? तुम बहुत मेहनती हो। लड़की बिना भाव के मुझे दरांती एक तरफ रखते हुए देखती रही। उसने कुछ नहीं कहा, मानो चुपचाप मान लिया हो। मैंने फिर कहा, तुम जरूर रोज एक्सरसाइज करती होगी। कितनी डिसिप्लिन्ड हो। उसके चेहरे के अजीब भावों पर ध्यान दिए बिना मैं आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे कॉकरोच पर पैर रखने से डर लगता है। तुम्हारा हाथ पकड़ने से सुरक्षित महसूस होता है। उसने ठंडी आवाज में कहा। छोड़ो। मैंने नकली अमीर मालिक की तरह मुस्कुराकर कहा, गुस्सा मत हो। बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हारा बोनस बढ़ा दूंगा, डबल ओवरटाइम पे दूंगा। प्लीज, ठीक है? लियू रुयान के होठ तन गए और उसकी आंखों में पहली बार बेबसी और हैरानी दिखाई दी। चैट फिर चीख उठा, यह आदमी बहुत बहादुर है। ये तो बॉस को भी सपने दिखा रहा है। पिछली बार जिसने बॉस को छुआ था उसका शरीर टुकड़ों में कट गया था। छोटे चेन का मासूम चेहरा बहुत प्यारा है। उसकी आवाज कितनी नरम है। बॉस जब इसे मारे तो थोड़ा प्यार से मारना। सिर्फ खूबसूरत होने से कुछ नहीं होता। हॉरर गेम में ताकत सबसे जरूरी है। मैंने खुशी से फिर उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और त्वचा बेहद मुलायम थी। उसने अजीब आवाज में कहा, ज्यादा मत छुओ। मैंने आज्ञाकारी बनकर सिर हिलाया और हाथ वापस खींच लिया, लेकिन चैट फट पड़ा। क्या हॉरर बॉस सच में उसका हाथ पकड़ने दे रहा है? खून खराबा कहाँ गया? उसकी दरांती पर अब तक इसका सिर लटका होना चाहिए था, और वो दरांती तो छोटे चेन ने कोने में फेंक दी। जिस ताकत से उसने उसे उठाया वो बहुत क्यूट था। बॉस ने किसी को अपना निजी हथियार छूने दिया? इस दरांती ने अनगिनत खिलाड़ियों की जान ली है। क्या सिर्फ मैंने देखा कि बॉस के कान लाल हो गए? क्या ये बॉस भी इस मालिक से परेशान हो गया? क्लीनर मिलने के बाद मेरा डर काफी कम हो गया। मुझे लगा स्टोर रूम अभी भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैंने उसे आदेश दिया कि खुली खिड़की को मेज लगाकर बंद कर दे। चैट हंस पड़ा। छोटा चेन बॉस से मेज उठवाकर खिड़की बंद करवा रहा है। और सबसे बड़ी बात, बॉस थोड़ी देर सोचने के बाद सच में मेज उठाने चला गया। शायद बॉस इतना डरावना भी नहीं है। ऊपर वाला बहुत भोला है। उसने बॉस को लोगों को मारते नहीं देखा। खिड़की बंद होने के बाद मुझे बहुत राहत मिली। अब कोई गंदी चीज कीचड़ लेकर अंदर नहीं आएगी। तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। मैं तुरंत जम गया। मौत से नहीं, बल्कि इस बात से डर गया कि कहीं अभी साफ किया फर्श गंदा ना हो जाए। मैंने तुरंत लड़की का मुंह कसकर बंद कर दिया और आंखों से इशारा किया कि आवाज मत करना। लड़की शांत नजरों से मुझे देखती रही और बिल्कुल नहीं हिली। मैंने सोचा, ये क्लीनर हमेशा इतनी ठंडी और अकड़ी हुई क्यों रहती है? क्या इसे सर्वाइकल की बीमारी है? कुछ देर बाद दरवाजा पीटना बंद हो गया। मैं राहत की सांस लेने ही वाला था कि अचानक खिड़की की तरफ जोरदार धमाका हुआ। अभी अभी चमकाई गई खिड़की और मेज दोनों बाहर से आए पंजे से टूट गए। सड़ा हुआ चेहरा वाला एक राक्षस अंदर घुस आया और डरावनी आवाज में बोला, छोटे चूहे, मुझे पता है तुम अंदर हो। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही उसने मेरी बगल में बैठी क्लीनर को देखा और ऐसे डर गया जैसे भूत देख लिया हो। वो तुरंत सिर वापस खींचकर कांपता हुआ भाग गया। मैं हैरान रह गया। वो ऐसे भागा जैसे कमरे में कोई बहुत डरावनी चीज देख ली हो। मैंने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई और आखिरकार लड़की पर नजर टिक गई। चैट बोला, आखिर छोटे चेन को शक हो गया। बॉस की पहचान खुलने वाली। लियू रुयान के करीब गया और उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। कमरे में सिर्फ हम दोनों थे, लेकिन अभी जब राक्षस ने दरवाजा तोड़ा और खिड़की फोड़कर अंदर घुस आया, तब भी उसके चेहरे पर डर का जरा सा भाव नहीं था। मैंने अचानक समझते हुए सिर हिलाया। वाकई, जिसे मैंने भारी रकम देकर गोल्ड मेडल क्लीनर के तौर पर रखा है, उसकी मानसिक मजबूती तो कमाल की है। अभी फर्श गंदा होने की चिंता में मैं बहुत तनाव में था। अब जब खतरा टल गया तो ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे शरीर की ताकत खींच ली गई हो। मैं स्वाभाविक रूप से लड़की की बाहों में गिर पड़ा। मेरे पैरों में जान नहीं रही। मेरे पैर कांप रहे हैं। क्या तुम मुझे उस साफ कुर्सी तक उठा सकती हो? लड़की ने मेरे शरीर का वजन महसूस किया तो एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। झंझट, उसने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन फिर भी मुझे राजकुमारी की तरह उठा लिया। उसकी ताकत बेहद डरावनी थी। वो मुझे ऐसे उठाकर चल रही थी जैसे बगीचे में टहल रही हो। चैट पागल हो गया। ये कहानी कुछ ज्यादा रोमांटिक नहीं हो रही? वैज्ञानिक हर जगह मिल जाते हैं। ये खून का प्यासा अंतिम बॉस है, कोई रोमांस ड्रामा नहीं।
मैंने सोचा था पूरी रात सफाई में जाएगी, लेकिन उस सड़े राक्षस के भागने के बाद पूरा कस्बा भूतों तक से खाली हो गया। लड़की एक तरफ बैठकर अपनी खून से सनी विशाल दरांती कपड़े से साफ कर रही थी। मैं पास जाकर बैठ गया। ये पुट्टी खुरचने वाला औजार कहाँ से खरीदा? कितना तेज है, मेरे घर की मछली काटने वाली छुरी से भी तेज। मैंने गंभीरता से कहा, पक्का इसी हथियार ने उस गंदी चीज को डरा दिया। सच कहूं, पहली बार इसे देखकर मुझे भी डर लगा था। ऐसा लगा जैसे ये आत्मा तक खुरच सकता है। उसने अपनी लाल जीभ से फीके होंठ चाटे और धीरे से पूछा, तो आखिर डर लग ही गया? मैंने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा औजार है, तुम इससे मेरी मदद करती हो और बॉडीगार्ड का काम भी। उसके चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया। जरूरी नहीं, मैंने अच्छे बॉस की तरह कहा, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, तुम मेहनत करती हो, मुझे भी कुछ इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए। लेकिन तभी मेरा हाथ फिसल गया और तेज धार से उंगली कट गई। खून बहने लगा। इंसानी खून की मीठी गंध सूंघते ही लड़की की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। मैं दर्द से करा उठा और आंखें भर आईं। बहुत दर्द हो रहा है। मैंने उंगली उसकी तरफ बढ़ाई। मुझे बचपन से दर्द से बहुत डर लगता है, कहीं टिटनेस तो नहीं हो जाएगा? तुम्हारा ये औजार इतना गंदा है, क्या इसे वर्क एक्सीडेंट माना जाएगा? बॉस की आंखों में हत्या की इच्छा एक पल को भड़क उठी, लेकिन फिर उसने खुद को जबरदस्ती शांत किया। क्या तुम हमेशा इतनी बातें करते हो? चैट हंस पड़ा। छोटे चेन की आंखें लाल होते ही खूनी बॉस ने अपना गुस्सा निगल लिया। मुझे भी नहीं पता कितना खून निकलेगा, क्योंकि मेरी एक वार के बाद तो शरीर का टुकड़ा भी नहीं बचता। छोटा चेन सच में पपी जैसा प्यारा है, कम से कम उसकी चोट पर फूंक तो मारो। अगर मैं बॉस होता, ये 99% मृत्यु दर वाला ब्लड मून टाउन था, लेकिन चैट में बैठे ये लोग फिर भी रोमांस सोच रहे थे। मैं अभी ये पूछने ही वाला था कि टिटनेस होने की कितनी संभावना है, तभी मेरी उंगली अचानक एक अजीब सी गर्म और नम अनुभूति में डूब गई। उसने अचानक सिर झुकाया और मेरी खून बहती उंगली सीधे अपने मुंह में ले ली। चैट फट पड़ा। वो देखो, मैंने कहा था ना, बड़ा बॉस आखिर अपनी असली फितरत पर आ ही गया। खाने वाला है उसे। अरे नहीं बेवकूफ, ये तो बिल्कुल किसी रोमांटिक ड्रामे के मेल लीड जैसा सीन है। ये फ्लर्ट कर रहा है। मैं अभी समझ ही नहीं पाया था कि क्या हुआ, तभी उसने उंगली छोड़ दी। मेरी उंगली का घाव पूरी तरह गायब हो चुका था। मैं हैरानी से उसे देखने लगा। वाह, कितना कमाल है। क्या ये तुम्हारी क्लीनिंग कंपनी की स्पेशल डिसइंफेक्शन टेक्निक है? इससे तो बैंडेज का खर्च भी बच जाएगा। अगर आगे कभी मुझे चोट लगी तो क्या मैं मेडिकल बिल तुमसे क्लेम कर सकता हूं? लड़की ने चुपचाप नजरें फेर ली। मेरे पास इतना समय नहीं है। चैट फिर पागल हो गया। इतना खूनी बॉस इतना सुंडेरे कैसे हो सकता है? हमने हमेशा इसे लोगों को मारते देखा, आज पहली बार इसका दूसरा रूप दिख रहा है। अगर छोटे चेन के पूरे शरीर पर चोट लग जाए तो क्या ये हर जगह ऐसे ही ठीक करेगी? क्या मैं सच में हॉरर गेम की लाइव स्ट्रीम देख रहा हूं? मेरा चेहरा लाल हो गया। तभी बाहर सड़क पर फिर से तेज कदमों की आवाज गूंजने लगी। फिर कोई राक्षस आ गया। कितना खराब टाइमिंग है। रोमांस के बीच में आ गया। लगता है कोई औरत है। उसका हुलिया छोटे चेन के बताए असली क्लीनर जैसा लग रहा है। बाहर कदमों की आवाज सुनकर मैंने सोचा फिर कोई राक्षस आ गया है। मैंने लड़की का हाथ पकड़ा और उसे वापस स्टोर रूम में खींच लिया। फिर हम दोनों के ऊपर भूसा डाल दिया। लियो रुयान के साथ शायद पहली बार किसी ने ऐसा व्यवहार किया था। उसने घबराई नजरों से मुझे देखा। यहाँ पहले से सुरक्षित है, मैंने धीरे से कहा, लेकिन छिपना भी जरूरी है। क्या हम दरवाजे पर खड़े रहेंगे और इंतजार करेंगे कि कोई राक्षस आकर फर्श गंदा कर दे? इतना बड़ा शहर है, हर बार कोई ना कोई हमें ढूंढ ले, ऐसा थोड़ी होगा। मेरी चमकती आंखें और गंभीरता से समझाने वाला चेहरा उसकी काली आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। उसने हल्के से पलके झपकाई। तुम अचानक मेरे इतना पास क्यों आ रहे हो? मैंने तुरंत जवाब दिया, पास रहेंगे तभी तो अच्छे से छिप पाएंगे। मैं फिर उसके और करीब खिसक गया। तुम सफाई में एक्सपर्ट हो सकती हो, लेकिन राक्षसों से छिपकर आराम करने का अनुभव शायद मुझसे कम है। उसने मेरी बांह पकड़े हाथ की तरफ देखा और जैसे हार मानकर दीवार से टिक गई। फिर हल्का सा सिर टेढ़ा करके बोली, जैसे अभी? उसकी आवाज में पहले से थोड़ा मजाक था और रवैया भी काफी ढीला हो गया था। मैंने तुरंत सफाई दी। अभी वाला राक्षस तो बस गलती से आ गया था, शायद खिड़की बंद करने के लिए सामान खिसकाने की आवाज सुनकर। उसने धीमे स्वर में दोहराया, हम सामान खिसका रहे थे? तुम उस चीज की बात कर रहे हो जहां तुम खड़े खड़े मुझे काम करते देख रहे थे? उसकी बातें काफी जहरीली थी। मैंने सीना तान कर कहा, मैंने पैसे दिए, कम मेहनत करना मेरा हक है। उसने पूछा, कौन से पैसे? वो हमेशा ऐसा दिखाती थी जैसे मुझे जानती ही नहीं। इससे मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। मैं तुम्हें आधा एडवांस पहले ही दे चुका हूँ, भूल तो नहीं गई? मेरे फोन में पूरा रिकॉर्ड है। तुम पैसे लेकर भाग नहीं सकती। तुम्हें बिना कोई कोना छोड़े पूरा डंजन साफ करना है और मुझे जीत भी दिलानी है। ऐसा लगा जैसे उसने कोई मजेदार बात सुन ली हो और हल्का सा हंस दी। मैंने सतर्क होकर पूछा, हंस क्यों रही हो? इस डंजन को हल्के में मत लेना। मैंने सुना है इसका डेवलपर बॉस बहुत ही घटिया इंसान है। उसने आलस भरे अंदाज में पूछा, तुमने भी उसके बारे में सुना है? मैंने सिर हिलाया। हाँ, वो हॉरर बॉस जरूर बड़े बड़े दांतों वाला, इंसानों को हड्डियों समेत खा जाने वाला और
कभी ब्रश न करने वाला बदबूदार इंसान होगा। उसके मुंह से बहुत बदबू आती होगी। लड़की के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी काली आंखें सीधे मुझे घूरने लगी। चैट हंसते हंसते पागल हो गया। छोटा चैन सीधे बॉस के सामने उसे लालची डेवलपर और बदबूदार बोल रहा है। बॉस का चेहरा देखो कितना काला पड़ गया। उसकी नजरें इतनी तेज थीं कि मैं खुद असहज हो गया। मैंने पूछा, क्या तुम्हें भी ऐसे बदबूदार बॉस पसंद नहीं? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? बहुत गंदा है ना? उसने ठंडी आवाज में कहा। चुप रहो। चैट चीखा। इसे अब तक समझ नहीं आया कि बॉस इसे खाने वाला है। वैसे मैं भी जानना चाहता हूँ कि बॉस लोगों को खाने के बाद ब्रश करता है या नहीं। मुझे समझ नहीं आया कि वो अचानक चुप क्यों हो गई। अभी तक मुझे उसका असली नाम भी नहीं पता था, इसलिए मैं उसे उसी ऑनलाइन यूजर नेम से बुलाता था जिससे उसने मुझसे डील की थी। गानफान शाओ तियान तियान। मैंने देखा कि उसने विशाल दरांती उठाई और बिना भाव के जाने लगी। मैं तुरंत उसे पकड़कर लिपट गया। शाओ तियान तियान, रात में बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। अगर वो बदबूदार बॉस मुझे ढूंढ ले तो क्या वो तुम्हारी सुरक्षा में लापरवाही नहीं मानी जाएगी? लड़की ने दरांती का हैंडल और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें और ठंडी हो गई। चैट सांस रोककर देखने लगा। आखिरकार क्या बड़ा बॉस अब फटने वाला है? क्या अब हिसाब बराबर होगा? तभी मैंने उसकी आंखों में बदलाव देखा। अभी तुम्हारी आंखें थोड़ी लाल हुई थीं। क्या मुझे भ्रम हुआ? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुड़कर मेरी तरफ नीचे देखते हुए खड़ी हो गई। स्टोर रूम में बहुत अंधेरा था और हम दोनों बेहद करीब थे। वहां सुई गिरने की आवाज तक सुनी जा सकती थी। अचानक मुझे कुछ याद आया। मैंने अपना बैग खोला और उसमें से आई ड्रॉप निकाल ली। अच्छा हुआ मैं ये आई ड्रॉप साथ लाया हूँ। तुम्हारी आंखें इतनी लाल हो गई हैं, जरूर बहुत ज्यादा काम करने